हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने आपको जो कल बायोलॉजी की एक वीडियो प्रोवाइड की थी, लगभग आपके जो एपीओ में 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही आसान फॉर्मेट के, ये सारे आपके उस बायोलॉजी की वीडियो में थे। बेसिकली जो मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चमचमाती कोई पीपीटी फाइल नहीं है, जर्नल डेटा है। अगर आपने पढ़ रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कम से कम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके जो कठिन प्रश्न आएंगे, अब आप उसे कैसे डील करते हैं ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि साइंस के 10 से 12 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। लेकिन जो आपके पहले से पूछे गए बहुत ही सामान्य प्रश्न हैं, जैसे इसी एपीओ के एग्जाम में आपसे लगभग 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो सारे मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। उसके अलावा अब सिंपली आपका जो पूरा क्लास, फाइलम और जो आपके ऑर्डर होता है उसके क्रम को पूछा गया, वो मैंने आपको बताया था। तो मतलब मेरे कहने का ये आपसे मतलब है कि जो आपके सामान्य प्रश्न हैं, सामान्य फैक्ट हैं, जो आपके लूसेंट रिव्यू वॉल्यूम या किसी भी किताब में अवेलेबल हैं, आपको ये सामान्य तथ्य बिल्कुल गलत नहीं करने। हमेशा आप प्रारंभिक परीक्षा कठिन प्रश्नों को ना डील करने के चलते फेल नहीं होते। आप हमेशा जब परीक्षा में फेल होते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण आपका आसान प्रश्नों को गलत करना है। तो इसीलिए अब ऐसा ना हो कि आप बहुत कठिन प्रश्नों को सोच के दिमाग में परीक्षा की तरफ बढ़ें और जो सामान्य डेटा है आपका, जो आपको पढ़ना चाहिए, वो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, जबकि उसका जो पूरा आपकी संरचना है वो लगभग 85 से 90% प्रश्न आपके सामान्य मॉडरेट ही होते हैं। लगभग आपके मान के चलिए 20% के आसपास ही प्रश्न ऐसे होंगे जो टफ होंगे, जो स्मार्ट तरीके से आप डील कर पाएंगे। जैसे आज के पेपर में मैं आपको लगभग 10 प्रश्न ऐसे बता दूंगा जो आपकी बहुत ही सामान्य इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही आपके परीक्षा में सही हो जाएंगे। बाकी मित्रों, जो मैंने आपको शॉर्ट्स के लगभग 250 के आसपास शॉर्ट्स जीके के दिए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे देख के ही जाइए, क्योंकि आपको परीक्षा में सीधे सीधे 50 से ज़्यादा प्रश्न आपको उसी से मिलेंगे और वो सारा 6 से 7 घंटे का कलेक्शन है, वो आप जरूर वॉच करके जाइए। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस जहां से उठते हैं, उसी थीम्स के 12 से 15 तथ्यों को इकट्ठा करके 2.5 से 3 मिनट के मैंने शॉर्ट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका है कि जो आपके लिपिड हैं, लिपिड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दीज आर हाइड्रोफोबिक। आपका पहला आपका जो पॉइंट दिया गया, बिल्कुल आपका जो स्टेटमेंट बी है यही सही होगा कि ये जल विरोधी आपके रहते हैं लिपिड्स, इसीलिए ये वाटर में सोल्यूबल मतलब नहीं घुलते हैं, घुलनशील नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपकी फरवरी 2026 में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है नक्सल फ्री। तो ये पूछा गया है कि आखिर कौन सा ऐसा जिला है जो फाइनली आपके सरेंडर होने के बाद पूरी तरह से आपका नक्सल फ्री रीजन जो बनाया गया है, ये मुंगेर था आपका। याद रखिए इसका आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आपका मुंगेर होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, पद्म भूषण और उनसे जुड़ी हुई कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना है। तो इंद्रजीत सिंह जो आपके संधू हैं, ये आपके किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके सोशल वर्क से जुड़े हैं। सफ़ी शक जो हैं आपके, ये किस फील्ड से जुड़े हैं, तो ये आपके लिटरेचर एजुकेशन से जुड़े हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका, ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और प्रवीण कुमार आपके स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। ये आपका पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न कम से कम आप एक बार देख के जरूर जाइए। अभी देखिए, अभी आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है जोमेटो के, तो ये शाहरुख खान है। अगला पॉइंट देखिए, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी अनंतपुर। तो सिटी जो आपका शहर है अनंतपुर साहिब, ये गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, ना कि गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये आप पॉइंट बहुत ध्यान से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर जी ने क्या किया था, तो फाउंडेशन ऑफ द सिटी अनंतपुर साहिब। आगे देखिए, विच केस एस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो केशवानंद भारती 1973, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आर्टिकल आप देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत ईजी। पंचायती राज, जरूरी नहीं है यही पैटर्न आगे बीपीएससी के द्वारा फॉलो किया जाए, पर मैं आपसे कहता हूं कि कितने सारे सब्जेक्ट हैं जो बहुत स्ट्रेट और सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अभी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक इन जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 में ये प्रश्न आपका 1.5 साल पीछे गया है, इंडोनेशिया है। तो कई बार पेपर पहले से सेटल होते हैं, परीक्षा के आगे पीछे डेट के चलते से आगे पीछे टाल दिया जाता है। आगे देखिए, हु अडॉप्टेड द गजपति, ठीक है, तो यही आपका गजपति स्थापनाचार्य की उपाधि किसे दी गई, कृष्णदेव राय को दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक आपका बहुत ही नया पॉइंट है। आगे देखिए, जो आपका जी है, ग्रेविटी है, ये इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट कैसे रहेगी, तो देखिए ग्रेविटी हमेशा इंक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी आपकी क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि वहां ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। वहीं आपका जो, क्योंकि आपने इसको पढ़ा होगा कोरियोलिस फोर्स को, कि जितना तेज मतलब जहां पे पृथ्वी की आपकी गति है, जैसे आपका विषुवत रेखा पे सबसे कम है और ध्रुवों की तरफ सबसे ज्यादा है, तो उधर की तरफ बढ़ेगा। ऐसे जी आपका जो ग्रेविटी है डिक्रीज होगी एज वी मूव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड। तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जी कांस्टेंट आपका कहां पे, तो एट इन्फिनिटी एंड इक्वल 0। तो ये आपका ऑप्शन जो ए है, ये इसका बिल्कुल सटीक सही आंसर होगा।
देखिए ये प्रश्न मैंने आपको अभी कल करवाया और ये आ गया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये इसका सही क्रम होगा। इस तरह के कई बार सिंपल से प्रश्न आपके सामने आप गलत कर सकते हैं। पंचायती राज का पार्ट क्या नहीं है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, क्योंकि ये आपका अलग है, ठीक है, ये 73rd में आपका पार्ट के तौर पे नहीं आता। आगे देखिए, अभी आपका मतलब हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका था आईसीसी मेंस 20 में, तो साहिबजादा फरहान का था, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। इसके बाद देखिए, स्लीपर्स आर लेड बिलो रेलवे ट्रैक 2, तो ये स्लीपर्स क्यों यहाँ बिछाए जाते हैं, तो ये डिक्रीज द प्रेशर, ये प्रेशर को कम करते हैं। आगे देखिए, मोलिंगला नेशनल पार्क कहाँ पे, तो मोलिंगला आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। बहुत तेजी से इन सारे प्रश्नों को देखते जाइए, बहुत ही ये आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला पॉइंट देखिए, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म्ड इन ऑल वायरस, तो भाई सारे लिपिड्स आपके वायरसेस में नहीं बनते, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, ओनली फ्यू एनिमल वायरस लाइक हर्पीज आर लिपोवायरस, तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। ये वाला जो आपका पहला ये गलत है, तो ए रॉन्ग होगा, आर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, जनवरी 2026 में, क्योंकि जनवरी का है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया यूएई LNG एग्रीमेंट जो है ये इंश्योरिंग करेगा एनर्जी सिक्योरिटी को, जनरल स्टेटमेंट है। आगे देखिए, विच पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका डिफाइन द धम एज अ अवॉइडिंग सिन एंड प्रैक्टिस वर्च्यू लाइक द कंपैशन, तो ये आपका मेजर पिलर जो एडिक्ट सेकंड है, इसमें ये बात कही गई है आपका, इसको याद रखिए। आगे देखिए, वेयर डिड द यूएस स्पेस एजेंसी जो नासा है, यहाँ पे आपका जो है भाई कहाँ पर इन्होंने ऑफिशियली शट डाउन इट्स लार्जेस्ट रिसर्च लैबोरेटरी, तो ये मैरीलैंड आपका जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2026 का पॉइंट है, परीक्षा में आपको मैरीलैंड देखने को मिल सकता है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डिवाइस आउटपुट एनर्जी इज नॉट करेक्टली मैच, तो क्या करेक्टली मैच नहीं है, तो फैन क्या है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये मैकेनिकल आपका यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल होगा ना, तो ये गलत है। जबकि माइक्रोफोन आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कार आपका मैकेनिकल है, और एलिवेटर आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये वाले ऑप्शन आपके सही हैं। आगे देखिए, रेड सोयल जो कि पठारी टाइप के क्षेत्र में है, तो गारो हिल है, छोटा नागपुर है, तराई रीजन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन आप हटा दीजिए, जो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, आंसर आपका डी होगा, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए, सिकल सेल एनीमिया अगर किसी को है तो ये हेल्प करता है क्या, कौन सी बीमारी को रोकने के लिए, तो मलेरिया रुकती है। ऐसा कई सारे ट्राइबल्स ग्रुप में देखा गया है कि अगर पहले से सिकल सेल एनीमिया उन्हें है तो मलेरिया को कम से कम वो चीज़ प्रोटेक्शन देती है। हालांकि ये कोई किसी भी डिसीज़ का बॉडी में होना अच्छी चीज़ नहीं है, पर सिकल सेल एनीमिया जो हेल्प करता है प्रिवेंशन करने के लिए मलेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मित्रों, अभी हाल ही में मलेरिया की एक वैक्सीन भी आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी, आप उसका नाम बताएंगे। और आज मैंने आपको करंट के शॉर्ट्स में भी पूछा था कि क्यू डेंगा किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपकी क्यू डेंगा किससे जुड़ी है, ये भी आप मुझे बताएंगे। अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ द आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, पहला, लैक्टोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, बिल्कुल सही है। हाइड्रोमीटर इज यूज टू द डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। आगे देखिए, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपने नया नाम सुना होगा, पार्वती परिणय, तो पार्वती परिणय किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी थी, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। अगला देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री कैरिड आउट एन ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये एब्सोल्यूट रिजॉल्व आपको पता होगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया गया था, तो उससे जुड़ा हुआ है, वेनेजुएला से जुड़ा हुआ एब्सोल्यूट रिजॉल्व, याद रखिए, ये ट्रम्प जी की मनमानी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए मित्रों, अगला आपका स्टेटमेंट मिलाने के लिए है, तो पहला है झेलम, तो झेलम का पहला स्टेटमेंट आपका कौन सा सही होगा, तो झेलम आपकी फॉर्म इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री, ठीक है। सेकंड आपका जो है इसमें कौन सा होगा, चनाब, तो चनाब देखिए, चनाब जो है आपकी चंद्रभागा 2 स्ट्रीम मिलके बनती है, तो बी का 2 कहाँ पे है, तो बी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर निकल गया। कई बार पूरी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक मत किया करिए, अगर कोई आपको कॉमन चीज़ मिल रही है उसको पकड़िए और अपना 5-5, 7-7 सेकंड का समय बचाइए, जितना समय बचेगा उतना आप 10 क्वेश्चन मैथ्स को भी दे पाएंगे। आगे देखिए, टू स्टडी द लिविंग सेल विदाउट स्टेनिंग विथ आपका विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड, तो ये फेज जो आपका जो फेज कॉन्ट्रास्ट होता है, ये इसका एग्जाम्पल होगा आपका। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इंटायर काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टुगेदर, ठीक है, ये आपका इसका एग्जाम्पल होगा। अगला देखिए, इसमें आपके सोर्स और एसिड है, तो देखिए पहला आपका क्या है, तो पहले का लैक्टिक एसिड का क्या होगा, तो लैक्टिक तो आपको पता ही है, सोर मिल्क और आपका कर्ड हो गया। दूसरा जो है आपका दूसरे का एसिडिक का क्या होगा, तो विनेगर होगा। फिर सिट्रिक वाले में आपको पता है जो फ्रूट्स वगैरह उस तरह की चीज़ें होती हैं, सिट्रिक में आपका लेमन ऑरेंज आ जाएगा, और मैथोनिक में क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका आंट स्टिंग जो है ये आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आगे देखिए, ऐरावतेश्वर जो मंदिर है आपका किसने बनाया, राजराज द्वितीय ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको। अब देखिए अगला, अभी आपका आधार
शुभ आधार शुभ आरंभ उदय, ये आधार का शुभ आरंभ उदय जो है इसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि पहला तो ये है कि इट हैज़ बीन डिजाइन बाय एक्सपर्ट ऑफ आईटी, तो आईटी नहीं मैकेनिकल इंजीनियर के जो आपके गोकुल साहब थे उन्होंने इसे बनाया था। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द आधार सर्विस, इट रिप्रेजेंट द डिजिटल आइडेंटिटी इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। तो ये आपके दोनों कॉमन जर्नल स्टेटमेंट है जो सही होंगे, पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। अब देखिए ये बहुत ही डीप करंट बेस बना है, इसीलिए जो चीज़ पढ़िए कम से कम एक मैगजीन, कोई एक आप अपनी प्राइम मैगजीन जरूर रखिए जिसकी कम से कम आप 6 रीडिंग लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड करें, ताकि इस तरह के प्रश्न आपके तभी जो 2-3 आएंगे सॉल्व हो जाएंगे। पर इसको लेके आपने प्रेशर या टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पोर्ट इन इंडिया। पहला क्या है, मोरमुगुआ पोर्ट इज अ नेचुरल हार्बर प्रोटेक्टेड बाय अ बैक वाटर, ठीक है, तो ब्रेक वाटर के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज इन द मुंबई, तो ये आपकी नई मुंबई में है, तो शायद इसलिए ये आपका बी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है कि मुंबई लिख दिया हो इन्होंने, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, तो ए ही आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सटीक जाएगा। बाकी कोचिन पोर्ट इज रीनेम्ड एज अ दीनदयाल, तो नहीं, कोचिन नहीं है। कोलकाता पोर्ट इज द सेकंड मेजर रिवर इन, तो ये आपका पॉइंट भी बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह जो कंसर्न है, ये आपके स्पोर्ट बॉडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंडर में यहाँ पे होगी। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। आगे देखिए, जो आपके लाइपोपॉलीसैकेराइड होते हैं, ये आपके अगर अगर और अल्जीनिक एसिड और जेली जो है आपका ऑब्टेन किया जाता है जो आपके, तो ये ग्रेसिलेरिया एल्गी जो है ये आपका जुड़ा हुआ है, ये लाइपोपॉलीसैकेराइड वाला आपका ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, पंचायत जो है आर्टिकल 243 ओ तक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अभी आपका आदि शंकराचार्य जो थे इनके गुरु कौन है, तो गोविंद भागवत पाद जो हैं ये इनके गुरु थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके बाद देखिए, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट इन हैवी मशीन वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड, पहला स्टेटमेंट सही है। तो ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर विद वीक वैन डेर वॉल, तो वैन डेर वॉल याद रखिए, ये फोर्सेस जो है इसको अलाउइंग करता है लेयर टू स्लाइड ओवर ईच अदर, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके जो एक्सप्लेन कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आखिर किसे लैंड ऑफ द रेड रिवर ब्लू हिल्स कहा जाता है, असम को कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन सही होगा। फिर देखिए, स्पिरोसोम्स क्या होता है, तो स्पेरोसोम्स जो हैं ये एसोसिएटेड हैं आपके फैट डाइजेशन, वसा के पाचन से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, जो आपका नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज़ है किसका डीम्ड मेंबर है, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ही है। इसके अलावा जो बाकी भी आपके कमीशन है SC ST से लेके सारे वर्गों से जुड़े हुए वुमेन वगैरह, वो सारे भी इसके डीम्ड है। इसके बाद देखिए, हु इज़ नॉट द फेमस आर्टिस्ट ऑफ पटना कलम, तो जैमिनी रॉय जो है आपकी वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई हैं, ये आपकी अलग दूसरी कलाओं से जुड़ी है, ना कि इससे। बाकी सेवक राम हो गए, महादेव लाल हैं, हुलास लाल हैं, ये सारे आपके पटना कलम के हैं। तो आप कम से कम पटना कलम और या फिर जो मौर्य से जुड़ी हुई आपकी बाकी पाल कला वगैरह है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आप याद रखिए। CP ग्राम पोर्टल बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि रेड्रेसल मैकेनिज्म की मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ा है, तो मॉनिटरिंग ये शब्द पूछ रहा है कि M का फुल फॉर्म क्या है, जो M लिखा हुआ है बीच में। तो इस तरह के देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, अगर कोई टर्म्स चर्चा में है न्यूज़ में, मैगजीन में, कहीं भी, तो आप उसकी फुल फॉर्म को जरूर पढ़े रखिए, क्योंकि ऐसे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द दिल्ली, तो ये जामा मस्जिद आपकी अभी तक नहीं है, बाकी तीनों ही प्लेसेस को दिया जा चुका है। इसके बाद देखिए, फिर आपके देखिए वर्ग आगे एनिमल और उसकी क्लास कौन सी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, रिपीटेड है आपका, ठीक है मित्रों, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिए। तो हिपोकैम्पस आपका जो है ये पीसीज क्या होता है, पीसीज आपकी मछली वर्ग है, तो हिपोकैम्पस ए को आप 4 से जोड़िए, तो आपका ए ऑप्शन का जो 4 है यहाँ पे आ गया, तो ये 2 ऑप्शन आप वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। फिर दूसरा है आपका एक्थियोफिस हो गया, तो एक्थियोफिस क्या है, तो ये आपका एम्फीबिया उभयचर वर्ग का आ जाएगा, तो ये आपका 4 और 3 ऑप्शन जो है। इसके साथ फिर आपका तीसरा जो है ये आपका इसका क्या होगा, तो आपके एस्टिडो वाला क्या होगा, एस्टिडो का आपका रेप्टाइल होगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर नॉट रिलेटेड विद द फाइनेंशियल लेजिस्लेशन बाय द इंडियन पार्लियामेंट, तो देखिए आर्टिकल 262 आप लोग जान रहे हैं, नदियों के जल बंटवारे को लेके जो आपका ट्रिब्यूनल है, 263 आपकी अंतर्राज्यीय परिषद है, तो ये आपके आर्टिकल्स नहीं होंगे। इसके बाद देखिए, अभी जो विदेशिया है ये तो आप जानते ही हैं, इसके साथ ही देखिए पति परमेश्वर, ये दोनों ही कृतियां किसकी हैं, भिखारी ठाकुर साहब की, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे पूछा गया है कि सिल्वर के जो आपके आभूषण है काले पड़ जाते हैं, क्यों पड़ते हैं, क्योंकि भाई जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है ये एयर या
आपके वेपर के साथ क्रिया करके जो सिल्वर सल्फाइड है, ये सिल्वर आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सिल्वर सल्फाइड Ag2S जो है बना देता है। तो ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सटीक है और ये प्रोसेस आप रट लीजिए, रिपीट हो सकती है। आगे देखिए, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज इंटेंस। क्या था? नगर नियोजन से लेके बहुत ही स्मार्ट मॉडर्न, तो मॉडर्निज्म आधुनिकता इसका सबसे अच्छा पॉइंट होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एम टू इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका सही होगा इसका ऑप्शन। आगे देखिए, एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है? तो ये आपका प्रोलैक्टिन, ये स्टेटमेंट सही है। न्यूरो और बाद में आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है? तो ऑक्सीटोसिन, ये भी सही है। पाइनियल जो ग्लैंड है आपकी, इसका क्या है? मेलाटोनिन, सही है। एड्रेनल जो अधिवृक्क ग्रंथि है, इसका ACTH आपका गलत है। इसके बाद देखिए, अल्फा सेल से आपका पैंक्रियाज है, ये मैंने आपको वो जीव विज्ञान की वीडियो में बताया है। ये आपकी बीटा सेल होती है जिससे आपका इंसुलिन निकलता है, तो पांचवा आपका बिल्कुल गलत है। अब आप पांचवे को पकड़ के सीधा अपने आंसर तक जा सकते हैं। अगर आपको ये भारी भरकम इतने सारे नाम अगर नहीं भी पता ना, तब भी आप सिंपली आप ये बीटा सेल पकड़ेंगे पैंक्रियाज की, कि इंसुलिन की बीटा होती है, तो आपका पांचवा एलिमिनेट करके सीधा डी आंसर आ जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा था कि आप दिमाग पूरा खोल के रखिए, क्योंकि बहुत दबाव लेने पे आपका जो एक सामान्य दिमाग है वो काम नहीं करता। इसके बाद देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, प्रमोट एजुकेशन एंड मैरिज सिक्योरिटी, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, फ्रूट बॉल किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। आगे देखिए, बैलेंस फोर्स क्या है? तो एक्सेलरेशन जहां पे जीरो होगा वहां बैलेंस फोर्स आपका सही रहेगा। तो एक्सेलरेशन जीरो वाला ऑप्शन क्या है? तो ए का 3 आपका कहां पे है? बस एक ही ऑप्शन में है। इस तरह से कई बार आप, अगर आपको एक सुटेबल सटीक मिल जाता है तो तुरंत उसे पकड़िए। फिर देखिए, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? तो अनबैलेंस फोर्स क्या है? जहां पे एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, ये आपका जो है ये वाला जो बी ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखिए, यही आपका आंसर बनेगा। फिर देखिए, तुर्कान चहलगानी जो था, ताकि कुतुबी और म्यूजी अमीरों को काउंटर किया जा सके, इल्तुतमिश साहब ने, और यही जो तुर्कान चहलगानी, आगे इसको खत्म किसने किया? बलबन ने किया था। कार्टिलेज जिसको उपास्थि भी कहते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये आपकी जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, जो कशेरुक स्तंभ के साइड की जो सारी आपकी चीज़ें हैं, या फिर आपके नाक के आगे का जो हिस्सा है, द टिप ऑफ नोज या आउटर ईयर जॉइंट आपके हैं, ये हर जगह आपके तीनों ही स्थानों पे आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, जो आपका ह्यूमन राइट 1993 है, नेशनल आपका ह्यूमन राइट कमीशन, इसके पास पावर कैसी है? तो ये आपका सिविल कोर्ट की पूरी पावर रखता है, इस बात को आप याद रखिए। इसके बाद देखिए, अगला कॉलम है, अब इतने सारे कॉलम आपको नहीं आता, सीधा ATP पकड़िए, ATP एनर्जी करेंसी, क्योंकि आपको पता है ये ATP जो है आपकी बॉडी माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी। आप 3 को सीधा 1 से पकड़िए, तो 3 में आपका 1 कितनी जगह है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये आपका सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिगार्डिंग शेयरिंग अ गंगा वाटर एट फरक्का बैराज? ये 30 साल वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, हीट फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर, बिल्कुल सही है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज ओके, तो जो परम शून्य ताप होता है, तो ये आपका जो 0 केल्विन, ये 0 केल्विन जो है आपका बिल्कुल सही है। रेडिएशन कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, बिल्कुल गलत है आपका। रेडिएशन कैन नॉट, भाई रेडिएशन तो ट्रेवल कर सकती है, लेकिन साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, तो ये आपका L जो है स्टेटमेंट गलत है। कंडक्शन रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम, तो आपका आगे वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, आगे वाला देखिए, ये बिल्कुल ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि आपका कंडक्शन रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम। भाई अगर आप कोई रॉड पकड़ के आग में रखेंगे तभी तो दोनों सिरे उसके गर्म होंगे, कंडक्शन के लिए मटीरियल आपका रिक्वायर है, तो आपका JKM जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही जाएगा। आगे देखिए, जो श्रेणीज होती हैं, अब श्रेणी आप ऐसे समझ जाइए, जो आपके व्यापारिक श्रेणियां पहले होती थी, उसके संदर्भ में इसको गिल्ड भी कहा जाता था। गिल्ड नाम के ये अपना अलग अलग जैसे चीज़ों पर, जैसे बुनकर वाली गिल्ड हो गई, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे इन्होंने अपने गिल्ड बना रखे थे, बैंकर के तौर पे काम करते थे और ट्रेड को पूरी तरह से कंट्रोल करते थे। विच फीचर इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि इसका फिक्स टेन्यूर है, रिमूवल प्रोसेस काफ़ी टफ है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। सिलेंट्रेटा क्या है? तो इसी में आपका अर्य समिति जो है, रेडियली सिमेट्रिकल जो प्रोसेस है, इसी में फाइलम मतलब ये जीवों में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा है। इसके अलावा कौन से जीव हैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। अगला स्टेटमेंट देखिए, सबसे ज़्यादा सोने का भंडार कहाँ है? तो अभी मॉडर्न डेटा के अकॉर्डिंग आपका बिहार में सबसे ज़्यादा है, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर आपका वेस्ट बंगाल है, लगभग 2.5 से 3%। तो बिहार में आपका सबसे ज़्यादा है 40% के आसपास, तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। द नेबरहुड फर्स्ट क्या है? साउथ एशिया में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके संदर्भ में ये हमने चलाई थी। निम्से सुलाइड क्या है? इस पर अभी आपका इम्पोज किया गया है बैन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ये लीवर और किडनी को डैमेज करता है, तो 1 और 2 ही ऑप्शन होगा, ना कि लंग्स और हार्ट। इसके बाद देखिए, अभी आपका ये बहुत ही अच्छा है, फायर टाइप और उसे बुझाने के लिए। अब जैसे वुड वगैरह लकड़ी पे आग होती है तो हम पानी डाल देते हैं, तो ए का दूसरा ऑप्शन आपका ये 2 में है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आप हटा दीजिए। इलेक्ट्रिकल वायर में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाते हैं, तो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन 2
ऑप्शन 2 का आपका एक जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। और इसके बाद 3 का आपका जो है ये ऑयल पेट्रोल पंप में आप देखते होंगे मतलब बाल्टियां भरी हुई रखी रहती हैं रेता की, तो ये उसे बुझा सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह कई चीज़ें आपको प्रैक्टिकल आसपास अगर आप ऑब्जर्वेशन अच्छी रखेंगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अशोक क्लासिफाइड ऑल द रिलीजन ऑफ द हिज एम्पायर इनटू हाउ मेनी हेड्स, तो ये 5 इसके हेड हैं, इसको ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में लीड टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज ऑफ बिल, किसी बिल को लेकर सहमति नहीं बन रही, तो आइए भैया जॉइंट, और ये किस में होता है, आर्टिकल 108 में। आगे देखिए मैच, अब आपके यहाँ पे विटामिन दिए गए हैं, उससे होने वाली बीमारियाँ बहुत ही जनरल है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है 4, फिर उसके बाद B1 से आपको पता ही है बेरी बेरी, तो 3 से जोड़ दिया। फिर आपका विटामिन B12 जो है वो आपके एनीमिया को शो करता है, तो ये आंसर आपका बी जो है यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अगला देखिए सेंसस से जुड़े हुए तथ्य हैं, केरला में टॉप है लिटरेसी कितनी, 96 नहीं है, ये आपका 94% है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा 31.1% पॉपुलेशन ऑफ लिव इन अर्बन एरिया, ठीक है। 15.6 जो है आपकी माइग्रेंट पॉपुलेशन, सही है। चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका 919 है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, 94%। ऐसे क्लोज आंकड़े भी दिए जा सकते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज इन न्यूज़ फ्रॉम वेयर इंडिया विड्रॉ इटसेल्फ, चाबार से खुद को हटा लिया है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर बाय जे थॉमसन, सही है। रेडियो एक्टिविटी बैकरल, और न्यूट्रल वाज, ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स हमारे शॉर्ट्स में करवाए हैं। न्यूट्रॉन जो है चैडविक, बिल्कुल सही है। आइंस्टीन ने प्रपोज किया था रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल, बिल्कुल गलत है, ये रदरफोर्ड का ही है। JKL स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही होगा। फिर देखिए एसिडिटी को लेके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो दिया जाता है, तो सिंपली बात है ये भाई, ये सिंपली जो है आपका जल जो होता है वो बेस आपका है, साल्ट वाटर नमक, मतलब ये बेस में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो माइल्ड बेस जो है आपका दैट रिएक्ट विद एक्सेस HCl, क्योंकि आपके अमाशय में क्या पाया जाता है, HCl, तो ये इसके साथ प्रोसेस करके इसे साल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। साल्ट आपका बेस होता है जो एसिडिटी को कम करता है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट बुक स्पेशली डिवोटेड द स्टेट क्राफ्ट, तो अर्थशास्त्र पूरा बताता है, राजनीति से जुड़ा हुआ। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से ये जिम्मेदार है। आपने ये देखिए ये कई बार आर्क्योपटेरिक्स, ये पक्षी के बारे में सुना होगा, तो इसके संदर्भ में कि आर्क्योपटेरिक्स जो है ये प्रिमिटिव बर्ड है, कंसिडर टू बी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल और बर्ड्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट पोसेस बोथ रेप्टाइल एज वेल एज एवियन करेक्टर, दोनों टाइप के इसमें गुण हैं, बिल्कुल सही है। बोन आर नॉट न्यूमेटिक, काफ़ी ठोस होती हैं, तो बॉडी कवर्ड वेल डेवलप्ड द कंटूर्स एंड फ्लाइट फीदर्स, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके जो हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। आगे देखिए तिलैया डैम किस पे है, तो बराकर पे है, झारखंड, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ईजियर टू वॉश ऑयली स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ यूजिंग हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट देन विद कोल्ड वाटर, बिल्कुल सही बात है। हम गर्म पानी से कई बार तेल और कपड़े ऐसे धोते हैं, गर्म पानी में सर्फ डाल के सर्दियों में। हॉट वाटर इंक्रीज द सरफेस टेंशन, तो ये वाला दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस जो है वो टेंशन आपकी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी। इसके बाद देखिए फोटोस्टेट मशीन ड्रम में क्या यूज़ किया जाता है, सिलेनियम यूज़ किया जाता है फोटोस्टेट में, जो बार बार वो भरा जाता है पूरा, सिलेनियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिस्कवर द फास्टेस्ट रोटेटिंग, तो एस्टेरॉयड जो है जनवरी 2026 में USA ने खोजा था, आप इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी देखिए कौन सा स्टेट लिस्ट में है, तो पुलिस आपकी स्टेट लिस्ट का पार्ट है। अगला पॉइंट देखिए जो आपका जुड़ा हुआ है असर्शन और रीजन के द्वारा, तो दोनों ही आपके एक दूसरे की जो है व्याख्या बिल्कुल सही करते हैं। एनालॉग ऑर्गन हैव ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस एंड द परफॉर्म द सेम फंक्शन बट दीज डेवलप इन द टोटली डिफरेंट ग्रुप ऑफ टोटली डिफरेंट पैटर्न, तो पहला स्टेटमेंट रीजन क्या है, द विंग ऑफ बटरफ्लाई बर्ड एंड बैट सर्व द सेम पर्पज ऑफ द अपलिफ्टिंग ऑफ द बॉडी इन द एयर बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट, तो ये आपके दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, पहला इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द एग इन इंडिया 86 पर एनम, ठीक है। इंडिया रैंक 10, तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है तीसरा ये गलत है, भारत की 10वीं रैंक मीट प्रोडक्शन में नहीं है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट हैज़, ये आपका जर्नल स्टेटमेंट है, सही होगा। आगे देखिए टू हैस्टन फ्रूट राइपनिंग टू इंड्यूस द आर्टिफिशियल रेन टू प्रिजर्व फ्रूट जूस, सबसे जुड़े हुए आपको कुछ केमिकल दिए गए हैं। अब देखिए पहला जो हो गया आपका फ्रूट की राइपनिंग के लिए, तो कैल्शियम कार्बाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है आपका टू इंड्यूस द आर्टिफिशियल रेन, तो सिल्वर आपका आयोडाइड इस्तेमाल होता है। प्रिजर्व फ्रूट, फ्रूट को आपके संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट होता है, तो आपका ऑप्शन जो है बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पक्षाभिप की जो शरीर होता है आपका, जो आपका सिलियरी बॉडी है, ये द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय द
ये आपका सिलियरी जो बॉडी होती है, पक्षमापी की शरीर, ये इसका सही आंसर होगा। थोड़ा हिंदी के शब्द बहुत टफ होते हैं तो कई जगह आप इंग्लिश को भी पढ़ा करिए। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना जो है बिल्कुल सही है। वैन वाज एशियाटिक लॉयन, ये मैंने आपको कवर करवाया है। सारे बिग कैट से रिलेटेड जितने भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है सारे मैंने आपको शॉर्ट्स में कवर करवाए 2018, और ये आपका मतलब ऑफिशियली सही से 2019 में लॉन्च किया गया था आपका एशियाटिक लॉयन। तो सारे मैंने आपको स्नो लेपर्ड से लेके सबको करवाया है इसमें। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनाउंस द दिसंबर 2025 टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून। 2036 तक रूस बनाएगा, इसका आपको नाम मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी, पूरी सर्वशक्ति उसी में है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन वाई हीलियम इज प्रिफर्ड ओवर हाइड्रोजन फॉर फिलिंग वेदर बैलून्स डिस्पाइट द हाइड्रोजन। इसका कारण क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल होता है और फॉर्म करता है एक एक्सप्लोसिव मिक्सर विद द एयर, इसीलिए भरा जाता है हीलियम को। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज फाउंड थ्रू द चुम्बी वैली। तो झेलपला, नाथुला, ये वाला ऑप्शन सही होगा, झेलपला। इसके बाद देखिए, अभी आपका खान क्वेस्ट इंक्लूडिंग हुआ है कहाँ पे? उलान बटोर, मंगोलिया में ही आपका कंडक्ट किया गया है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली, ये इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए, विच इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीडीज। तो आपका सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, गिनोरिया हो गया, तीनों ही है, तो ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा। आगे देखिए, दधिकर क्या है? तो दधिकर डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद में मिलता है घोड़े के लिए। घोड़ा आपका क्या है? दुधिकर या दधिकर, ये शब्द आपको मिलेंगे। आगे देखिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? तो ये जो आपके बहुत अच्छे मटेरियल को ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए टू प्रमोट द रिसर्च इन द इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये वाला जो आपका ऑनलाइन मटेरियल स्टूडेंट्स का, ये सही होगा। आगे देखिए, करेवा क्या है? तो ग्लेशियल क्ले एम्बेडेड है। कयाल आपको पता होगा, बैक वाटर झील वगैरह केरला में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ लोकल बॉडीज। आगे देखिए, इन द प्रेशर कुकर फूड इज कुक्ड फास्टर देन इन एयर ओपन, बिल्कुल। अब इसका रीज़न क्या है? तो द इंक्रीज्ड प्रेशर इनसाइड द कुकर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, ये लोअर नहीं करता, इसको हायर करता है, ठीक है। तो रीज़न इसका गलत है, जबकि ये इसका सही है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्यन इज नॉट करेक्ट। आर्यन के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। दे हैड नॉट अ सिटी सिविलाइजेशन, ये तो सही है क्योंकि वो गवाले थे, पशु पालते थे। दे लव्ड म्यूजिक, बिल्कुल सही है। दे हैड एन एडवांस इकोनॉमिक सिस्टम, तो एडवांस इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था, पशु सभ्यता, पशु चारक थे, तो सी आंसर इसका होना चाहिए। मित्रों देखिए, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कई सारे प्रश्न आपको रिपीट अपनी परीक्षा में मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम को फाइनल मत मानिए। आप अपना ये लेके चलिए कि आप बेसिक फैक्ट जो होते हैं जर्नल, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। बाकी प्रैक्टिस दीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए और पेपर को अपनी एक जो आपके पास अवेलेबल नॉलेज है उससे काउंटर करने की कोशिश करिए, क्योंकि शांत दिमाग के साथ आप गोले गलत नहीं करेंगे तो वहाँ से 2 से 3 प्रश्न बढ़ेंगे। ह्यूमन एरर आपके 2 से 3 प्रश्न खराब करता है और उसके बाद आपका जो दबाव है वो आपके बुद्धि या दिमाग को वहाँ चलने नहीं देता। और गलत मैनेजमेंट जिसमें आप अपनी OMR शीट को फिल नहीं कर रहे, लास्ट के प्रेशर में 20 मिनट आपके कम ज़्यादा, वो भी आपके 4 क्वेश्चन तोड़ सकते हैं। तो जर्नल चीज़ों में ही अगर आप थोड़ा सा शांत दिमाग से पहले से अपनी रणनीति बना लें, थोड़ा प्रैक्टिस करके, तो आप दूसरों से वैसे ही 5 से 7 क्वेश्चन के एज पे खड़े हो जाएंगे और सारा कंपटीशन यहीं पे है। और अगर आप 5 से 7 क्वेश्चन की रेंज में नहीं है तो फिर अभी आप तैयारी के बहुत निचले पायदान पे है, जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, सारी वीडियोस को वॉच करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। पर मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, ये मेरी विनती है कि मैंने जो आपको 250 प्लस शॉर्ट्स और उसके अलावा 2 सीरीज़ में लगभग 60 से 70 करंट के शॉर्ट्स अवेलेबल करवाए हैं, वो आप जरूर वॉच करिए। करंट की जो मैंने आपको वीडियोस दी हैं, इकोनॉमी की, साइंस टेक की, वो जरूर वॉच करिए, क्योंकि वहाँ से आपको सीधे सीधे परीक्षा में सवाल मिलेंगे।